हाय दोस्तों, मेरे पास एक Realme 2 है जिसमें कि प्रॉब्लम है ये Realme लोगों पे ही ये रुका रहता है, ये इससे ज़्यादा ऑन नहीं होता है। तो जब मैंने इसकी आईसी खोली, मैंने इसे ऑनलाइन फ्लैश भी करवा लिया था लेकिन काम नहीं बना। जब मैंने इसकी आईसी खोली तो इसमें 90% कंज्यूम था इसका जो फ्लैश आईसी होता है, जो स्टोरेज आईसी, और एमएलसी जो था वो भी लाइव टाइम था, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस तरह के कंडीशंस में आए आपके पास कोई सा भी फ़ोन, तो सबसे पहले आप आईसी को रिमूव करना और आइडेंटिफाई करने के बाद अगर यूज़र पार्ट में पार्टीशन शो करे तो सारे के सारे सिक्योरिटी बैकअप को आपको रीड करके रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी रेड कलर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो लंबा ना बने इसलिए मैंने बहुत सारे स्टेप्स जो हैं स्किप कर दिया, और उसके बाद आपको डंप ले लेना है 32 MB में, ठीक है, ओनली पार्टीशन क्रिएट करने के लिए। क्योंकि बैड हेल्थ में क्या होता है कि आपका जो पूरा का पूरा जो ये है फाइल है वो रीड नहीं हो पाती, बहुत सारा एरर देखने को मिलता है। तो मैंने ऑलरेडी जो है डंप और सिक्योरिटी बैकअप जो है मैंने ऑलरेडी बना के रख चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने जीप में उसे विनरार में ऐड करके रख दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र पार्ट्स का, और यहाँ पे 32 MB यूज़र एरिया का मैंने डंप लेके रख लिया हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी बैकअप और डंप फाइल दोनों लेकर मैं रख लिया हूँ, ठीक है। अब इस EMCP का हेल्थ रिपेयर करना है तो फैक्ट्री रीसेट करना है। सबसे पहले फैक्ट्री रीसेट करना है, इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं रहने देना है, ठीक है। और उसके बाद इरेज़ कर देनी है, और इरेज़ करने के बाद जस्ट वेट करते हैं। और इरेज़ जैसे ही आपका फ़ोन नहीं आपका स्टोरेज हो जाएगा, दोबारा से आइडेंटिफाई करना है, फैक्ट्री रीसेट और इरेज़, ठीक है, ये दोनों कर देना है। इन दोनों करने से आपका आईसी का जो हेल्थ है वो रिपेयर नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन आपके एक स्टोरेज के अंदर जितने भी डेटा होती है वो डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी भी हेल्थ ओके नहीं हुआ है और ऐसे हेल्थ ओके नहीं होगा, ठीक है। हेल्थ रिपोर्ट मैं आप लोगों को एक बार चेक करवा के दिखा दूं तो इसका जो हेल्थ है वहाँ पर भी शो कर रहा है, और यहाँ पर भी 90% और एमएलसी जो है वो लाइफ टाइम यूज़ हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हेल्थ लेने के बाद इसका नन टेस्ट करेंगे कि एक्चुअल में इसके कौन से सेक्टर में प्रॉब्लम है, ठीक है। नन टेस्ट में हमें ये बता देगा बूट 1, बूट 2 या यूज़र एरिया किस में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही नन टेस्ट किया तो इसमें यूज़र एरिया जहाँ पर सक्सेस लिखना चाहिए यहाँ पर एरर आ चुका है, ठीक है। तो अब इसकी जो हमें है जीपी पार्टीशन करनी होगी। अगर 90% कंज्यूम है तो ये हाइनिक्स की आईसी है, ईजी वे में इसकी जो जीपी पार्टीशन है वो हो जाएंगी। आइडेंटिफाई करेंगे हम इसे दोबारा से, और ओनली यूज़र एरिया पर चेक लगाएंगे और राइट पार्टीशन सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। अगर इस तरह का एरर आए तो दोबारा से आपको आइडेंटिफाई करना है आपके आईसी को, और दोबारा से EMMC पार्टीशंस के अंदर आके यूज़र एरिया पे चेक लगाना है और राइट पार्टीशन सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही राइट पार्टीशन पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो आईसी है वन टाइम प्रोग्रामेबल वो कंप्लीट हो जाएंगी, और आपका जो हेल्थ है वो भी फिक्स हो जाएगा। ये नॉर्मली सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए डिवाइस पार्टीशन यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा गया है, और ये वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है। अगर आप इसमें दोबारा चाहो तो अब इसमें दोबारा आप प्रोग्राम नहीं कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक बार हेल्थ दिखा दूँ। इसकी जो हेल्थ है वो कम्प्लीटली 0 हो चुकी है, ठीक है। SLC MLC 0, और जो इसकी लाइफ टाइम होती है वो भी नॉर्मल हो चुका है। आइडेंटिफाई करेंगे दोबारा से। अब जो है इसके अंदर हमें करना क्या है कि इसके अंदर जो मैंने डंप ली थी 32 MB की पार्टीशन क्रिएट करने के लिए, उस डंप को इस आईसी के अंदर राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी आईसी जो है वो आइडेंटिफाई हो चुकी है। जो मैंने डंप लिया था और मैंने इस फोल्डर के अंदर रखा हूँ, आपको याद रहे आप जहाँ पर भी रखो, ठीक है। तो यहाँ पर 32 MB में मैंने डंप लिया था, और प्लस इसका जो है यूज़र पार्ट का जो सिक्योरिटी बैकअप है वो भी है। तो यूज़र एरिया को यूज़र एरिया में ड्रैग एंड ड्रॉप करके डालना है, EXT CHD को EXT CHD में, बूट 1 को बूट 1 में, और बूट 2 को बूट 2 में डालनी है, ठीक है। बस इतना फाइलें सेलेक्ट करने के बाद यही पार्टीशन को क्रिएट कर देंगे। यूज़र एरिया बूट 1 बूट 2, बूटिंग का पार्टीशन EXT CHD आपके CPU का कॉन्फ़िगरेशन राइट कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद आपकी जो पार्टीशंस की जो सेटिंग्स होती है आपकी एक फ्लैश आईसी के अंदर वो कम्प्लीटली हो जाएंगी, और उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद यूज़र पार्ट्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें जो सिक्योरिटी बैकअप थी वो लेना है, यानी उसमें सेलेक्ट करके हमें डाल देनी है, ठीक है। तो अभी अगर डाल देते हो तो आपका जो है सिक्योरिटी बैकअप काम नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो ओल्ड फ़ोन का जो है ओल्ड वाली पार्टीशन शो कर रही हो, तो अगर आप उसमें न्यू कोई फाइल राइट करोगे तो नहीं होगा।
राइट हो जाएगा लेकिन आपका ईमेल शो नहीं करेगा। बहुत भाई को इस तरह का कन्फ्यूजन भी आता है, ठीक है ना। तो वो प्रोग्राम करके भी देख लेते हैं, तब पर भी उसका ईमेल शो नहीं करता है। तो एक बार क्लोज़ करके रीओपन करना है अपने AMC टूल बॉक्स को और अगेन से आइडेंटिफाई करना है आपके IC को, ठीक है। और उसके बाद सिक्योरिटी पार्टीशंस को आपको क्या करना है, राइट करनी है IC के अंदर, ठीक है। तो देखिए मैं दोबारा से आइडेंटिफाई कर ले रहा हूँ। तो मेरा जो IC है वो आइडेंटिफाई हो चुका है। अब यूज़र पार्ट में जाने के बाद अब यहाँ से जितने भी मैंने सिक्योरिटी बैकअप की पार्टीशंस ली थी एक एक करके बारी बारी से सेलेक्ट कर लूँगा डबल क्लिक करके, और उसके बाद मैं इसे राइट कर दूँगा, ठीक है। तो देखिए मैं फटाफट से जो है इसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो जो भी पार्टीशन है ना, जो भी सेम मैच होना चाहिए। अगर आप मॉडम ST1 में मॉडम ST2 डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो सेम एज डालना है, सेम एज पार्टीशंस के अंदर फाइल, ठीक है। तो मैं सिंपल वे में सारे को चेक कर रहा हूँ, उसके बाद सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट करने के बाद हमें राइट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये सब जो पार्टीशंस होती है ये IMEI के लिए IMEI से रिलेटेड फाइलें होती हैं, तो इसे डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इसे आप नहीं राइट करते हो तो आपकी जो IMEI है वो नहीं रिकवर हो पाएंगी, आपकी जो NB है वो रिकवर नहीं हो पाएंगी, और उसके बाद आपको जो है नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, ठीक है। तो जो पार्टीशन की मैंने बैकअप नहीं ली, कॉन्फ़िगरेशन का कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जो कॉलकम में जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टीशन होती है, 2 होती है, मॉडम ST1 और मॉडम ST2, ठीक है। और बाकी बात जो है ये किसी और काम के लिए होता है, तो इसे भी चलिए राइट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पर देखिए राइट हो रहा है, जस्ट सिंपल वे में राइट होने देते हैं हम यहाँ पर इसे। अब जैसे ही सिक्योरिटी पार्टीशंस राइट हो जाएंगी तो उसके बाद हमें आगे का क्या स्टेप्स लेना है वो भी मैं कंप्लीट बताऊंगा। Realme 2 में और Realme 1 में एक फ़ाइल चलती है, सेमी फाइल चलती है। अगर वो वर्जन की फ़ाइल आप नहीं डालोगे तो आपका फ़ोन जो है वो प्रॉपर ऑन नहीं होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को वो भी वर्जन दिखा दूँ कि कौन सी वर्जन की फ़ाइल इसमें डालनी होगी और किस तरह से OFP को अनपैक करते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, वो भी मैं कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, 32 MB का यूज़र एरिया डाला और उसके बाद सिक्योरिटी पार्टीशन डाला। अगर आप अभी चाहो तो हम ऑन कर ले, तो ये बिल्कुल ही आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा, क्योंकि एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन भी शो नहीं कर रहा है और हमने यूज़र एरिया की जो है कम्प्लीटली जो फर्मवेयर है वो राइट नहीं किया। ओनली 32 MB में डंप क्रिएट करने के लिए राइट किया हूँ और सिक्योरिटी बैकअप डाल दिया हूँ। तो जाहिर सी बात है, अगर इसके अंदर कोडिंग पूरी नहीं होगी तो आपको इसके अंदर प्रोग्राम दोबारा से डालना होगा, जो इसकी ऑफिशियल मेन फर्मवेयर होती है उसे डालनी होगी, ठीक है। तो मैंने जो है अपने ड्राइव के अंदर D ड्राइव के अंदर इसकी जो फाइल है Realme 2 की मैंने वो रखे हुए हैं। तो RMX के अंदर मैं रखा हूँ। तो RMX 1805 Realme 1 और Realme 2 दोनों में चलता है और 11A71 वाली फ़ाइल ही चलेंगी, ठीक है। अगर आप 70 वाली कर लेते हो या उससे डाउनग्रेड तो ये काम नहीं करेगा। तो इसी फाइल को आपको राइट करना है, ठीक है। मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूँगा। जो ड्राइव हमारा खाली है, तो मेरा E ड्राइव खाली है, तो मैं वहीं पर जो है इसे एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मेरी जो फाइल है ये एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो अभी जो ये फाइल होगी एक्सट्रैक्ट ऑफिशियल फर्मवेयर ओप्पो और रियलमी का जो आता है OFP में उसे जो है इनक्रप्ट करके रखता है, ठीक है ना। इसकी OFP फाइल जो होती है OFP में कन्वर्ट होती है, एक पैकेज होती है OFP की, इनक्रप्टेड फाइल होती है। तो इसे जो है पूरे फाइल को अनपैक करना है, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट करना है। तो बहुत सारे ऐसे टूल हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पर यूज़ करूँगा UMT का QC फायर टूल ओपन करूँगा और इसमें जो MSM टूल है ना, इसे आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर रखना नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो ये OFP में है। तो और OFP जो है आपका UEFI बॉक्स उसे राइट नहीं करेगा। इसे राव प्रोग्राम और पैच 0 की फाइलें देनी होंगी फैक्ट्री में से जब भी हम फाइल राइट करेंगे। तो यहाँ पर मैं QC फायर को सिंपल डायरेक्ट ओपन करूँगा और जस्ट वेट करें, थोड़ा सा टाइम लेता है QC फायर ओपन होने में। तो क्योंकि ये PC पे भी डिपेंड करता है थोड़ा, जिसकी PC बहुत ही फास्ट हो तो उसमें जल्दी ही ओपन होता है कोई भी प्रोग्राम। ये सब तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते ही हो। और जस्ट इसका जो पाथ है मैं कॉपी कर लूँगा ताकि मुझे लोकेशन ढूंढने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने ऑलरेडी कॉपी अप कर चुका हूँ और यहाँ पर वेट करना है मुझे QC फायर ओपन होने तक। आप लोग वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत करना। अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर के अंदर जाना है, ठीक है। QC फायर में आप ओनली क्वालकॉम के फर्मवेयर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मीडियाटेक की नहीं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देख सकते हो OFP फर्मवेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो एक्सट्रैक्ट OFP फर्मवेयर का ऑप्शन दिया है। क्लिक करेंगे और OFP फर्मवेयर जो है मैं सेलेक्ट करूँगा
जो RMX 1805 की जो फाइल है उसे सेलेक्ट करूँगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक लोकेशन जहाँ पर आप फाइल रखेंगे उसके वही फ़ोल्डर के अंदर जो है उसी के बाजू में आपकी जो ये फ़ाइल की एक्सट्रैक्ट की लोकेशन है वहीं पर ये आएंगी। ई ड्राइव है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ई ले लिया। एक्सट्रैक्ट पे हम क्लिक करेंगे सिंपल डैट, और एक्सट्रैक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी जो फाइल है एक्सट्रैक्टिंग की जो प्रोसेस है वो चलने लगेंगी, और ये जो OFP फर्मवेयर है ये अनपैक होने लगेगा और ये बन जाएगा रॉ प्रोग्राम और पैच 0 के कंपेटेबल में आ जाएगा। और उसके बाद ईजी वे में हम किसी भी टूल से इसे राइट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जानते ही हो कि जो रियलमी और ओप्पो के फ़ोन होते हैं ना, जो क्वालकॉम वाले, वो उसकी जो फायर हाउस है कुछ फ़ोनों की लीक हुई है, बाकी बात सभी फ़ोन जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसे फ्लैशिंग करवाने के लिए आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हो, या तो इसी तरह से OFP को अनपैक करके किसी प्रोफेशनल टूल से आप ISP के द्वारा या IC को रिमूव करके आप इजी वे में UEFI से या EasySetX से, मेडूसा प्रो से, MIPI किसी से आप इसमें जो है फर्मवेयर को राइट कर सकते हो। डज नॉट मैटर, बस हमारे पास रॉ प्रोग्राम पैच 0 होना चाहिए, क्योंकि जो चिपसेट वाइज जो फ्लैशिंग करता है ना वो उसे एक अलग ही फॉर्मेट में फ़ाइल चाहिए। जैसे क्वालकॉम के लिए आपको चाहिए कि उसमें रॉ प्रोग्राम पैच 0 चाहिए, मीडियाटेक के लिए स्केटर चाहिए, और आपको SPD के लिए पैक चाहिए, ठीक है, और ये आपका जो है हुआवे के लिए PP चाहिए। तो अलग अलग फॉर्मेट होती है, अलग अलग चिपसेट की अलग अलग फॉर्मेट होती है। तो ये क्वालकॉम है तो इसमें रॉ प्रोग्राम और पैच 0 चाहिए। UMT यही काम करता है, OFP को अनपैक करके हमें एक ऐसी फाइलें प्रोवाइड करती है जो कि डायरेक्टली हम उस फाइल को सेलेक्ट करके उसके लून के अंदर यानी यूज़र एरिया के अंदर इजी वे में हम फाइल जो है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है हमारी यूज़र एरिया की जो पार्टीशन, यूज़र डेटा की जो पार्टीशन है .img फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रही है, और एक्सट्रैक्ट होने देते हैं। और उसके बाद देखिए सारी की सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये कम्प्लीटली जो फर्मवेयर है OFP की वो अनपैक हो चुकी है, ठीक है। अब चेक करेंगे कि हमारी जो ये फर्मवेयर है कहाँ पर अनपैक होके गई हुई है। तो एक्सट्रैक्टेड यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक्सट्रैक्टेड आप लोग देख सकते हो, ये पूरी की पूरी OFP फर्मवेयर कन्वर्ट होके रॉ प्रोग्राम और पैच 0 में हमें सारी की सारी पार्टीशंस जो है ये OFP के अंदर से वो अनपैक हो चुकी है। इसकी जो मैं पाथ कॉपी करूँगा और हम क्या करेंगे यहाँ से UEFI के जो eMMC टूल बॉक्स है उसके थ्रू क्या करेंगे, हम राइट करेंगे। तो दोबारा से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने IC को, ठीक है। या तो हम फैक्ट्री इमेज में चले जाते हैं, और फैक्ट्री इमेज में जाने के बाद प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे, क्वालकॉम, मीडियाटेक जो भी हो आपका उसके हिसाब से। लेकिन मैं यहाँ पे क्वालकॉम पे Realme 2 पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी बस सभी का जो प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियोस को कंप्लीट देखो, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो है कभी इस तरह के प्रॉब्लम्स आए तो आप लोग इजी वे में इसी तरह से प्रोग्रामिंग करके एक फ़ोन को ऑन कर सकते हो, और साथ ही आपका भी प्रॉफिट हो सकता है। और प्लस वीडियोस को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना, ठीक है, और वीडियोस को पूरा ज़रूर देखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रॉ प्रोग्राम और पैच 0 जो है वो दोनों सेलेक्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके मैं चेक कर लूँगा कि हमारी जो कोई भी सिक्योरिटी पार्टीशन से रिलेटेड कोई पार्टीशन पर जो चेक नहीं लगा है ना, तो कोई भी सिक्योरिटी पार्टीशंस पर चेक नहीं लगा है। परसिस्ट जो होती है वो कुछ मैटर नहीं करता है हमारे IMEI में, ठीक है, वो उसकी अलग ही रोल होती है हमारे फ़ोन के अंदर में। तो राइट पे हम क्लिक कर देंगे और हमारी जो फर्मवेयर है वो राइट हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है फर्मवेयर को राइट होने देते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मिनिमम वो आपके स्पीड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारी जो स्पीड है 9.6353 इस तरह से स्पीड चल रही है, और यहाँ पे जो टाइमिंग बता रहा है वो उसके हिसाब से पार्टीशंस के हिसाब से टाइमिंग जो है डिसाइड करता है UEFI। तो मिनिमम 15 से 20 मिनट तक का टाइम ले लेता है। तो हम यहाँ पर फ्लैशिंग होने देते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways,
to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the